हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जीएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोटा है उसी कक्षाएं हम लोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं और आज तक हम लोगों ने 19 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लोक कथा, जो कि लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मेरे डिस्कशन को देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग में ही वो डिस्कशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो डिस्कशन है उसे शेयर करने का भी काम करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं वो क्या करना है उनको, वो जो आपको जो स्कैनर दिख रहा है उसको स्कैन करिए, मेरे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका नाम क्या है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और इसके साथ ही जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं उनको पता है कि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले जो सिलेबस है उसको देखने का प्रयास करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने आज तक क्या क्या पढ़ लिया है और हमारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, खोरठा भाषा जो पहला खंड है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। और दूसरा दूसरा जो पार्ट है खोरठा लोक साहित्य, इसमें खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं और महत्व हो चुका है। खोरठा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं, खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों का में विविध चित्रण, सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। खोरठा लोक कथाओं का उद्भव, विकास और वर्गीकरण, महत्व आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पूरा फोकस्ड वे में डिस्कशन को सुनिए और एक बार नहीं 2-3 बार सुनिए। और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको डाउनलोड करिए और अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करिए। और मुझे आशा है कि आप ऐसा करते हैं कि तो 14th जेपीएससी में जो आपका लैंग्वेज पेपर को लेकर के जो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। टू द पॉइंट नोट्स है, ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। क्या डिस्कशन थोड़ा ब्लर है लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा साफ साफ दिखेगा वहाँ पे। और मेरी बातों को सुनते रहिए ना, वहाँ से आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। क्या है टॉपिक, क्या है खोरठा लोक कथाओं का उद्भव और विकास, वर्गीकरण और महत्व, ये 3-4 टॉपिक है। उद्भव विकास देख लेना है, उसका वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार बांट सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, किसी बेसिस पे बांट रहे हैं वो देख लेंगे। उसका महत्व, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि खोरठा लोक कथा का इंपॉर्टेंस क्या है, ये 3-4 चीज़ें देख करके हम लोग खत्म करेंगे मार कूट करके निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, तो खोरठा लोक कथा का मतलब क्या होता है, इसका अपने डेफिनेशन देखेंगे। खोरठा लोक कथा के माने हुए है लौकिक कथा, लौकिक कहल कथा, लौकिक सुनल कथा। खोरठा लोक कथा का मतलब क्या होता है कि लोक का कथा मतलब जनमानस की कथा, लोगों जो पहले किसी लोगों ने कह दिया है वैसी कथाएं, लोगों की कथा, लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथा। और वो जो बोला जा रहा है वो सुनने का काम कौन कर रहा है, वो लोग ही कर रहे हैं, जनमानस ही कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें किससे, सुनना, बोलना और किसके बारे में बोला जा रहा है, ये तीनों जो मुख्य बिंदु है वो जनमानस को लेकर के है, लोगों को लेकर के है, समाज को लेकर के है, मौखिक रूप से है। ठीक है, और इसको आजकल लिपिबद्ध किया जा रहा है लेकिन मेनली जो है वो मौखिक रूप से ही है। तो आपको क्या है, रट लेना है इस चीज़ को। क्या, खोरठा लोक कथा के माने हुए लौकिक कथा, लौकिक कहल कथा, लौकिक सुनल कथा, हजारों हजार बछर के परंपराएं मुहे मुहे चलल आइल कथा। क्या बोल रहा है कि हजारों हजार बछर से मतलब हजारों हजार वर्ष से परंपरा के रूप में, मुहे मुहे मतलब मौखिक रूप से चलल आइल कथा, मतलब हजारों वर्षों से मौखिक रूप से परंपरा के रूप में जो चली आ रही कथाएं हैं उसे क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। एकरा लोक कथा व कहानी के नाम से जानल जा है, इसे क्या कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। और इसको कहानी भी कहते हैं, कहानी नहीं कहानी कहते हैं, कहानी। ठीक है, अब देखो इसका जन्म को लेकर के देखेंगे। कहानी शब्द जन्म संस्कृत के कथ धातु से भेल है। आप जानते ही हैं धातु क्या होता है,
जो जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। तो कौन सा? कथ धातु से कहानी शब्द का जन्म हुआ है। संस्कृत का कौन सा शब्द है? कथ धातु से। किस प्रकार हुआ है देख लीजिए। कथ से कथनी बन गया, कथनी से कहानी हो गया, और कहानी से कहनी हो गया। क्या हो गया? कथ, कथ से कथनी, कहानी, फिर कहनी। आपको इस तरह के दिखाइएगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जेकर माने होवे है कहानी कहे में एगो करवैया कहवैया और एगो सुनवैया के जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि भाई कि कहानी जब बोला जाता है या कहा जाता है उसके लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, तो कहने वाला और एक सुनने वाला, तब ना कहानी को कहा जाएगा भाई। ठीक है, तो जेकर के माने हुए कहानी कहे में एगो कहवैया होना इम्पोर्टेंट है और एगो सुनवैया होना की जरूरत है। ठीक, कहानी के जन्म और विकास जो देख लेंगे आप लोग। कहानी के जन्म एक कर लेता है कोनो ठोस प्रमाण ना आए। अब बोल रहा है कि भाई कहानी का जन्म किस प्रकार हुआ, इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बस कुछ कहीं सुनी परंपरा के रूप में बातें हैं, कुछ एजम्पन्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं। अनुकरण, नकल, अभिव्यक्ति, उत्सुकता आर कौतूहल आरो आरो आदमिक प्रवृत्ति हकै आर यह प्रवृत्ति टा हकै कहानी के जन्म के कारक। अब बोलता है कि कहानी का जन्म क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति है। क्या क्या प्रवृत्तियां हैं? अनुकरण, अनुकरण मतलब फॉलो करना किसी चीज़ को, वही नकल। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना किसी माध्यम के रूप में, अभिव्यक्ति। उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की जो इच्छाएं हैं वो सारी चीज़ें आदमी। और कौतूहल मतलब क्यूरियस, मतलब किसी भी चीज़ को जानने का जो ललक है वो आदमी का प्रवृत्ति है। और यही सब प्रवृत्ति जो है वो कहानी के जन्म के कारक भी है। मतलब प्रकृति में क्या चल रहा है, हवाएं क्यों चल रही हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, घटनाएं, उसके पीछे जो कारक है उसको जानने के लेकर के आदमी के मन में उत्सुकता है। बहुत सारी उत्सुकताएं हैं उसके मन में। किसी व्यक्ति के मन में क्या क्या भावनाएं आ रही हैं उसे प्रकट करने के लिए वो अभिव्यक्ति का माध्यम है कहानी। ये सारी चीज़ें जो हैं एक सम्मिलित रूप से कहानी के जन्म को दर्शाता है। ठीक है, ये कारक के रूप में है। अब बता रहा है कि कब से हुए। मोटा मोटी आदमी जे दिन से बज के सीखे से दिन से कहानी का जन्म मानल जाए पारे। अब बोलता है कि मोटा मोटी कहानी का जन्म कब से हुआ? तो बोलता है कि मोटा मोटी जिस दिन से आदमी बोलना सीखा है, लिपिबद्ध किया है, बोलना सीखा है, उसी दिन से कहानी के जन्म को भी माना जा सकता है कि कहानी का जन्म भी तभी से हुआ जिस दिन से आदमी बोलना स्टार्ट किया है, बोलना सीखा है। पहले तो आदमी बोलता नहीं था, इशारा करता था या अभिव्यक्ति का अदर मीडियम था, लेकिन जब से वो बोलना स्टार्ट किया है तब से कहानी का जन्म भी माना जाता है। आरो कारक हवे पारे अजवायर समय आर नाता नातीन पोता पोती कर अपन आजा आजी और नाना नानी से जिए जिद। अब है कि भाई और भी कारक हो सकता है। क्या क्या कारक हो सकता है? कि अजवायर समय मतलब खाली समय, अजवायर समय मतलब खाली समय में जो नाता नातिन है, पोता पोती है, वो क्या करेगा भाई? बोल रहा है कि जिद कर रहा है। किसे कर रहा है? अपने नाना नानी से कर रहा है, दादा दादी से कर रहा है कि भाई कुछ नाना नानी सुनाइए कहानी, कुछ बोलिए खाली समय में, कुछ मेरा मेरा मनोरंजन करिए। तो ये सब कारक भी है कि खाली समय आदमी के पास था तो उस समय में कहानी का जन्म माना जा सकता है। तो दादा दादी नाना नानी अपने पोता पोती को सुनाने के लिए कहानी का ये आज भी देख सकते हैं। सेह खातिर कहे लागलक, इसलिए कहा जाता है कहानिक दूगो बहनी। कहानिक दूगो बहनी मतलब कहानी का दो गो बहन है। माछिक दूगो सिंह, माछी का दूगो सिंह, नाचे बरदा धातिंग धिंग। मतलब एक लोकोक्ति है जिसको आप देख सकते हैं कि कहानिक दूगो बहनी, कहानी का दो गो बहन, माछी का दूगो सिंह, मक्खी मक्खी का दो गो सिंह, नाचे बरदा धातिंग धिंग। ठीक, अब और एक देख सकते हैं, एगो हल राजा एगो हल रानी, दोनों मर गेला खत्म कहानी। आप लोग जानते हैं गांव घर में चल रहा होता है। आप लोग भी सुने हैं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गया खत्म कहानी। अब इसका विशेषता क्या कहानी का ये भी देख लीजिए। विशेष समय ठाव मतलब
कोई खास समय होता है, जब खाली लीजर टाइम होता है, जैसे रात को आप दादा दादी के साथ सोते थे तो दादा दादी आपको उस समय कहानी सुनाता था। मतलब ये खास समय था ना, जब मन तब तो कहानी नहीं बोला जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कहवैया और सुनवैया का जरूरत है। कहानी बस कोई कह देगा, कोई सुनेगा ही नहीं, तो कहानी कहने की जरूरत ही क्यों है। इसलिए इसकी जरूरत है, किसकी? कहवैया और सुनवैया की जरूरत है। प्राकृतिक परिवेश का था। अब कहानी देखो, पहले आप देखेंगे तो कहानी को लेकर के की जो उसकी विषय वस्तु थी, उसका जो थीम था वो प्रकृति था। अब सुनते होंगे कि एक जंगल था, वहाँ पे शेर था, बंदर था, शेर जंगल का राजा था, इस प्रकार कहानियाँ बहुत सुने होंगे। खाट खूट आकार और ऊपर से कहानी जो है वो बोल करके परंपरा के रूप में चल रही है, तो लंबा ना होकर खाट खूट आकार है, बहुत मज़ेदार भी होना चाहिए, तब तो आदमी सुनेगा, तब तो आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा लंबा ना होकर के छोटा आकार का था, मनोरंजन का था। और मेनली जो है वो मनोरंजन की ही कथा है, मतलब जिससे आदमी इंजॉय कर सके, इंजॉयमेंट फील हो जिसको लेकर के, मेनली वही है। और इसके अलावा क्या है, सरलता, बहुत सरल है, क्योंकि वो जनमानस के लिए है। सुनने वाला कौन है? जनमानस, अनपढ़ लोग है, तो उसको समझ समझ में आना चाहिए। सरलता उसमें हटाता है, अश्लीलता ना आए, क्योंकि समाज में ये चीज़ें बोली जा रही हैं कहानी के रूप में, तो इसमें अश्लीलता का भाव नहीं होता है। मौखिक गोटे समाज के संपादित, मतलब मौखिक होता है और पूरे समाज की संपत्ति होती है। सुखांत होवे है। अब देखो, जब आप पढ़िएगा आगे जा करके, तो कहानी सुखांत और दुखांत दोनों प्रकार का होता है। लेकिन जब आप मनोरंजन की बात कर रहे होते हैं, समाज में चीज़ों को अपने लीजर टाइम में अपने इंजॉय, अपने मनोरंजन के साधन के रूप में देख रहे हैं, तो क्या होता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कहानी का सुखांत अंत हो, ठीक है, सुख के रूप में अंत हो, वहाँ पे दुख ना हो, तो आदमी इंजॉय कर पाएगा। ये जो है ये जो है आप मायरकुट में देखने, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण डॉक्टर ए के झा के अनुसार किसका वर्गीकरण है? वर्गीकरण का आधार क्या क्या है? पहला है रूपगत आधार, दूसरा आकारगत, आकारगत रूप मतलब उसका फॉर्म क्या है, दूसरा आकार मतलब साइज क्या है, तीसरा प्रकृतिगत, प्रकृति क्या है उसका, और चौथा जो है विषयगत आधार। रूपगत आधार, आकारगत आधार, प्रकृतिगत आधार और विषयगत। रूपगत में कैसा रूप है? गद्य के रूप में है, पद्य के रूप में है, या दोनों मिला हुआ है? गद्य पद्य दोनों मिला हुआ है, ठीक है, ये आधार हो गया। आकारगत में छोट है कि बड़ा है, छोट है कि ढांगा है। छोट कहानी में एक दो एग्जाम्पल डाल सकते हैं। हार जोतवा बूढ़ा और सियार। हार जोतवा बूढ़ा और सियार एक कहानी है जो छोटा आकार का है। ढांगा में, बड़ा में क्या है? फटिंगा पाड़े, फटिंगा पाड़े एग्जाम्पल के रूप में है। प्रकृतिगत में क्या है कि जान कहानी है कि सुन कहानी है? जान कहानी मतलब होता है कि पहेली के रूप में है या बस सुनाने के लिए है। विषयगत आधार, विषयगत आधार में क्या है कि थोड़ा यहाँ पे ब्लर है, तो इसको आप लोग बाद में देख लेंगे कि दंत कथा है या क्या बोलते हैं, साधारण कथा है, या कोई अलग टाइप का कथा है। तो कर्म, कर्म शिक्षा पर्व त्योहार का टाइप का हो गया। दंत कथा में शिव पार्वती है कि नहीं है, मतलब उस टाइप की कथाएं जो है वो आ जाती हैं। आधार क्या क्या? आधार आपको याद रखना है, रूपगत आधार, आकारगत आधार, प्रकृतिगत आधार और विषयगत आधार। और इसका सब पार्ट्स है गद्य पद्य। रूपगत में गद्य पद्य में सर को सर, विषयगत में ढो छोड़ ढांगा मतलब आकारगत में, विषयगत में जान कहानी सुन कहानी, और प्रवृत्ति की में दंत कथा है, साधारण कथा है इत्यादि। अब उसका जो लास्ट पार्ट है महात्म, उसको मतलब महत्वता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? महत्वता यही है कि ये नाम जज का विधा है, बहुत फेमस है ये, ठीक है, मनोरंजन का साधन है, पहला तो इम्पोर्टेंस ये है। दूसरा संस्कृति का महत्व इसमें दिखाया गया है कि हमारे संस्कृति कर्म पर्व को लेकर के है। कर्म धर्म, धर्म कर्म कहानी सुनते होंगे आप लोग, शिव पार्वती का कहानी हो गया, और अन्य चीज़ें जो है संस्कृति का वाहक के रूप में देख सकते हैं। सामाजिक ढांचा के वर्णन, सामाजिक ढांचा के वर्णन मतलब समाज में क्या क्या हो रहा है उसका वर्णन मिल जाएगा। विकासिक कथा है, विकासिक कथा मतलब कि शुरू से आज तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आड़ा से लेके घोड़ा तक, वो सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे।
इसमें और चीज़ जोड़ सकते हैं महात्म में। एक तो है कि परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मायरकुट में देखते हैं हम लोग, मायरकुट में क्या हो जाएगा। मायरकुट में क्या कि खोटाल लोक कहानी अपन माटी से जन्मल है। खोटाल लोक कहानी का निष्कर्ष क्या देखेंगे, खोटाल लोक कहानी जो है अपन माटी से जन्मा है। चले कहानी गुलाम है माटी के सौंधापन, सखुआ गाछे नियर सीधापन और माटी के प्रति अनुभूति के नाता गोता दिखाए है। तो आप ये चीज़ें देख लेंगे निष्कर्ष के रूप में। खोटाल लोक कहानी अपन माटी से जन्मल है। चले कहानी गुलाम है माटी के सौंधापन, सखुआ गाछे नियर सीधापन और माटी के प्रति अपनावती के नाता गोता दिखाए। लोक कहानी क्या है कि अपना माटी से जन्मा है, इसलिए इसमें माटी के सौंधापन मिल जाता है। सखुआ गाछ के नीचे नियर सीधापन, सखुआ गाछ जिसका सीधा है उसका सीधापन मिल जाता है, सरलता मिल जाती है। और माटी के प्रति अपनावती के नाता देखल जाए, मतलब जिस मिट्टी मतलब जिस परिवेश में रह रहा है तो उसका अपनापन का भाव इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। और इस पूरे डिस्कशन का जो PDF पाना चाहते हैं स्कैन करिए इसको और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, JPC रैंक 71 प्रशांत राज 05। तो आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आई हों, तो आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें, काम करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार।